इश्क के जुनून ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि राहिम को तो होश नहीं आया अभी तक, लेकिन माहीन के सामने इसकी सच्चाई ज़रूर आ गई है। हॉस्पिटल में एमन और इस पुलिस वाले की बातें जो सुन ली थी इसने, जो शख्स एमन की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह न करे, वो कैसे इसे जान से मारने की कोशिश कर सकता है। ये बात माहीन को समझ आ चुकी है। वो घर बैठी सोच रही है कि राहिम चीख चीख कर कहता रहा कि मैं बेकसूर हूँ और ये सब कुछ शहरोज़ ने किया, लेकिन मैंने इसकी बात पर यकीन नहीं किया और सोचती रही कि अपना गुनाह शहरोज़ के सर पर डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब सच्चाई सामने आने के बाद माहीन का तो रो रो कर बुरा हाल है कि वो इतना बड़ा धोखा कैसे खा गई। क्यों नहीं यकीन किया इसने अपने राहिम पर। और इसी टेंशन में जब इसके वालिद इसके पास आते हैं कि बेटा क्या बात है, परेशान क्यों हो, और तब माहीन इन्हें बताएगी सारा सच कि राहिम बेकसूर था। ये सुनकर मीर साहब परेशान हो जाते हैं, लेकिन बेटा ये कैसे हो सकता है, एमन ने तो खुद राहिम का नाम लिया था। माहीन बताएगी अपने बाप को, मुझे तो लगता है कि वो सब भी झूठ था, एमन ने राहिम को हासिल करने के लिए इसका नाम लिया था। जिस पर मीर साहब कहते हैं अब क्या हो सकता है, राहिम अगर सच्चा भी था लेकिन इसकी शादी हो चुकी है एमन से। जिस पर माहीन चीखती है कि राहिम इस लड़की से मोहब्बत नहीं करता बाबा, ये सिर्फ हादसाती शादी थी और ज़िंदगी में हादसे तो होते रहते हैं भुलाने के लिए। अपनी बेटी की खुशियों को पूरा करने के लिए मीर साहब इसका साथ देने का फैसला करते हैं। ठीक है, तुम जो चाहती हो वैसा होगा। वहीं दूसरी तरफ शहरोज़ जो बड़ा जेंटलमैन बनकर सूट बूट पहनकर अपने भाई की जगह लेने ऑफिस पहुंच जाता है। इसके ऑफिस में बैठा इसकी चेयर पर राहिम अली नवाज बनने की कोशिश करता है कि अपनी कंपनी को डूबने से मैं बचाऊंगा। इसीलिए तो वो फाइल लेकर पहुंच जाता है सीधा मीर साहब के घर, इनके पास रिक्वेस्ट करने कि आपकी दुश्मनी राहिम भाई से है। लेकिन इस सब में बाबा बहुत परेशान है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं इन्हें परेशान होते देख नहीं सकता। राहिम भाई ने जो कुछ किया ठीक नहीं किया और इन्होंने सिर्फ आपको नहीं, माहीन को भी धोखा दिया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप राहिम भाई के किए की सज़ा बाबा को ना दें। अपनी तरफ से बड़ी डील बनाने आया था वो मीर साहब से, लेकिन जो पहले ही सारी हकीकत से वाकिफ़ हो चुके थे, इसलिए शहरोज़ को जवाब देते हैं कि सज़ा तो हमें मिली है, मुझे और मेरी बेटी माहीन को राहिम पर ट्रस्ट ना करने की। शहरोज़ जो कुछ और ही समझ रहा था, लेकिन एक लम्हे में वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। मतलब मीर साहब ने तो शहरोज़ के पैरों तले से ज़मीन खींच ली, ये बताकर कि इन्हें राहिम पर भरोसा है। असल मुजरिम कोई और था। इनका इशारा शहरोज़ की तरफ जाता है तो शहरोज़ के पसीने छूट जाते हैं। अब खुद को बचाने के लिए जाहिर सी बात है वो एमन को रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। जब गेट से शहरोज़ अंदर आता है, लाइट बंद, और ऐसे में बाहर बिजली चमकती है जिसकी रोशनी में एमन की नज़र शहरोज़ के चेहरे पर पड़ती है, लेकिन वो पहचान नहीं पा रही कौन। वो आगे बढ़ती है, इसे देखकर एक लम्हे में ही सारा माजी इसके सामने घूम जाता है। वो शहरोज़ को देखकर चीख चीख कर पूरे घर को इकट्ठा करती। इससे पहले ही शहरोज़ ने जानबूझकर घर की लाइटें और कैमरे ऑफ करवाए थे ताकि एमन को रास्ते से हटा सके। वो इसके मुंह पर हाथ रखे इसे घसीटता हुआ बिल्कुल पहले की तरह इसे कमरे की तरफ लेकर जा रहा था, और एमन को हर चीज़ याद आ रही थी, इसके हाथ का लम्स से लेकर इसका यूं घसीटे जाना। अब तो मेरा ख्याल है कि शहरोज़ की सच्चाई सामने आ जानी चाहिए, या राहिम को ही ठीक कर दें, वो एमन को आके बचा ले, वरना एमन को तो कौन बचाएगा इस शहरोज़ से, क्योंकि वो तो गन निकाल लेगा एमन को मारने के लिए, कि ना ये लड़की रहेगी और ना ही इसे किसी चीज़ का ख़तरा रहेगा।